तो स्टूडेंट्स, एक बार आपका सबका स्वागत है। पहले तो लास्ट वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सबका तहे दिल से थैंक्स, और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी इच्छा पूर्ण करे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी 5.2 के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि लास्ट क्लास में ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन माइनस 1 डी। जहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ए एन का मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब एक सिंगल टर्म है, ये पर्टिकुलर टर्म को इंडिकेट कर रही है, सिंगुलर है। ए मतलब फर्स्ट टर्म होती है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 4 पार्ट्स हैं, लेकिन हमने 2 अलग अलग लिए हैं उसमें, कि इसमें हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा इस 5.2 के लिए। इसमें क्या है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 वेरिएबल हैं। हमें कोई 3 दे रखे होंगे और किसी एक को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए एन हमें निकालना है। तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, यही लगेगा। तो इसको देखते हैं ए एन निकालने के लिए। ए कितना दे रखा है हमें, 7, एन 8 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है हमें, 3। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, 8 माइनस 7 है 7 इंटू 3। तो ए एन 7 21, तो ए एन आया हमारे पास 28। ओके। तो क्योंकि हमें हमेशा 4 में से कोई 3 चीज़ों की वैल्यू हमें गिवन होगी। जैसे एक थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें इस बार हमें ए नहीं मालूम। तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज -5, ए मालूम नहीं है, एन 18 है, 18 माइनस 1, डी है -3। जब कभी भी माइनस का डी आएगा तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना है ताकि मिस्टेक ना हो माइनस की। ए ये 17 माइनस के 3, ए ये 51 आया, माइनस से माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस का। ए 51 में से 5 गए तो 46, ए इज 46। तो इसी तरीके से आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट इस टेबल के वो हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आपको फर्स्ट में करा रहा हूँ, सेकंड आपके लिए होमवर्क में होगा। तो इसमें 30th टर्म हमको निकालनी है, जिसमें ए हमें पता है, ए 10 हो गया। डी कैसे निकालना था, A2 माइनस A1 से, यानी 7 माइनस 10 दैट इज -3। 30th टर्म निकालनी है, A30 क्या होगा, A प्लस 29 डी। A 10 29 डी इज -3 10, ये आएगा आपके पास 87। तो A30 इज -77। तो चूज द करेक्ट वन। -77 इज ये रहा, दैट इज सी। ओके, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म। बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कुछ सिलेक्टेड पार्ट हमने लिए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपको होमवर्क है। यहाँ पे हमें बॉक्स में क्या आएगा ये निकालना है, फाइंड द मिसिंग टर्म। इससे पहले आपको एक चीज़ सिखाता हूँ छोटी सी। अगर आपके पास कोई 3 टर्म अगर ये AP हैं, ABC अगर लगा कंटिन्यूसली ये AP में हैं, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है वो क्या होती है, A प्लस C/2। इसको याद रखना, अगर 3 टर्म आपकी कंटिन्यूसली AP हैं तो मिडिल टर्म क्या होगी,
एक्सट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो मिडिल टर्म हमारी निकल जाती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म हमको पता है, इसको अगर हमने a माना है, इसको अगर हम b रखते हैं, इसको हम c रखते हैं, तो हमें b कैसे निकाला जाएगा, a प्लस सी बाई 2 मीन्स 2 प्लस 26 बाई 2, तो 28 बाई 2 दैट इज 14। तो प्यारे बच्चों b क्या होगा हमारा आंसर 14। ओके, एक और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। स्टार्टिंग वहाँ से करनी है, अगर हमें जहाँ पे कंटिन्यूसली 3 टर्म गिवन हो या दो एक मिस हो उसमें से, तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इन तीनों को लेते हैं तो यहाँ पे 2 मिस हैं, अगर यहाँ लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 मिस है, तो यानी कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c। तो पहले की तरह b कैसे निकालेंगे, a प्लस सी बाई 2 करके, 13 प्लस 3 बाई 2, तो b 16 बाई 2 दैट इज 8, तो ये 8 हुआ। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या b निकाल लिया, 8 आ चुका है हमारे पास। अब हम यहाँ से इसको a मान लेते हैं, इसको b मान के दोबारा से इसको c कर लेते हैं। तो इसको आप दोबारा कर लेना या मैं कर देता हूँ। देखिए क्या होगा, b सेम ही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे अगर हम, तो हमारे पास b जो है वो इस बार 13 है, a हमें निकालना है और c हमारे पास 8 है। इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 26 a प्लस 8, 26 माइनस 8, ये a आएगा और ये 18 बचेगा, तो a इज 18। ओके, तो 2 हो चुके हैं। अब एक लास्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चे, देखो हमें a तो पता है, इसके अंदर की -4 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म ही पता है कि वो भी क्या है 6 हैं, और हमें पता है लास्ट की टर्म जो है an वो भी पता है हमें 6 है। सिर्फ यहाँ पे अगर हमारे पास d होता तो हम ऑलरेडी सबको लिख चुके होते। तो अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास a पता है, n पता है और an पता है, यानी an भी पता है, a भी पता है और n भी पता है। d मिस है तो d निकालना पड़ेगा पहले हमें इस फॉर्मूले से। an क्या होता है, n माइनस 1 d इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू -4, n हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस 1 d इक्वल टू 6, तो ये 5d और -4 उधर आके कितना हुआ 10, तो d 10 बाई 5 मीन्स 2, तो d की वैल्यू क्या आई 2 आई हमारे पास। और AP कैसे लिखते हैं, ऐड करते हुए, तो ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस d, तो फर्स्ट टर्म क्या है -4 और d क्या है हमारे पास 2, तो आंसर आया -2, ये -2, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा और ये 4, ये तो इसके रेस्ट पार्ट जो है वो आपके होमवर्क हैं। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। तो इसमें बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP इज 78, कि इस AP की कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी। तो देखो हमें AP दे रखी है, मतलब A हमें दे रखा है 3, D कैसे निकालते हैं हम A2 माइनस A1 करके, तो ये A1 है और ये A2 है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5, और विच टर्म ऑफ द AP 78 यानी कि AN हमें दे रखा है, तो AN हमें दे रखा है 78। हमसे क्या पूछा है उसने, N पूछा है कि भाई, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा n माइनस 1 d इक्वल टू 78, A 3 है, n माइनस 1 d जो है वो 5 दे रखा है 78। तो सॉल्व करने के लिए 3 इधर आगे माइनस का होगा दैट इज 75, तो n माइनस 1 75/5 माइनस करोगे 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 n इक्वल टू 16। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके 4 की तरह है, तो जैसे आपने 4 करोगे वैसे ही वो 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें पूछा कि चेक करना है
कि इसके अंदर -150 टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो हमारे पास जो सीरीज है वो दे रखी है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। A11 हो गया, D जो होगा हमारे पास 8 - 11 यानी कि -3। ओके, तो इस बार हमें चेक करना है कि -150 टर्म इसके अंदर है या नहीं। तो इसको हम an मान के चलते हैं। an, तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d = 150। a is 11, n - 1, d is -3। तो n - 1 11 इधर आके माइनस का होगा, -161। इसे काटा, सिंपल। क्या ये डिवाइड हो रहा है? ये आ रहा है हमारा फ्रैक्शन में। या इसको हम पूरा सोल्व करें, 161/3 + 1, 161 + 3/3, तो 164/3। तो n कितना आया हमारे पास? 164/3, जो कि क्या आ रहा है? एक फ्रैक्शन आ रहा है। और n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन में आया है। कुछ चीज़ें मेरे बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। कैसे? अगर एक कॉमन सेंस है कि किसी इंसान की हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, किसी इंसान की एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी चीज़ की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसी तरीके से कभी कोई नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा 1 - 150 जो है इस टर्म में नहीं आएगा। ओके, तो n कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस चीज़ को कि n p/q की फॉर्म में कभी नहीं होगा। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें हमें 31st टर्म आपको निकालनी है और आपको क्या दे रखा है? 11वीं टर्म और 16वीं टर्म आपको गिवन है। ये क्या होता है? 1 + a 10, 38, और ये होता है हमारे पास a 15। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a31 की वैल्यू जो है वो कैसे निकल के आएगी? a + 30d। अब देखो, इसमें ना तो हमारे पास a पता है हमें, ना ही हमें d पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल मिस हैं। अगर ये क्वेश्चन करना है तो हमें पहले a और d निकालना पड़ेगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है, दो वेरिएबल अगर यहाँ पे मिस हैं तो आपके पास दो इक्वेशन भी होंगी जहाँ से आप इनको फाइंड आउट करोगे पहले। तो आपके वो दो इक्वेशन कहाँ से? ये हैं। तो इनको आप सॉल्व करना सीख चुके, दो वेरिएबल हैं ये। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो a + 10d - 38। आप इसको माइनस करें, इससे ये कैंसिल आउट होगा। 15, ये 5d बचे, और ये आपके d = 35/5 यानी कि 7। आपके पास d7 आ चुका है। इस 7 को आप किसी एक में इसमें पुट करके निकाल सकते हो। a + 10 × 7, 38, 38 - 70। तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है आपके पास 32। ये 32 होता है आपके पास। तो अब आपके पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। तो हम आपको ये सॉल्व करना था। तो a आप लगा दोगे -32, 30 × d, ये आप इनको माइनस कर सकते हो। ओके, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने पे 10 कैसे करेंगे? माइनस कर लो आप इसको 210 में से, माइनस के 32, 8, ये आया आपके पास 178, a 31। तो
मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 तक करे। 7 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सॉल्व होगा। इसका मतलब आज हमने कंप्लीट करे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।